Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the given plot shows the variation of u, the potential energy of interaction between two particles with the distance separating them is r. Then which of the following statement is or are correct? Option A given a B, D, R equilibrium points. Option B, C is a point of stable equilibrium. Option C, the force of interaction between the two particles is attractive between points C and D and repulsive between points D and E on the curve. Option D, the force of interaction between the particle is repulsive between points E and F on the curve. So, to understand a given question, we need to understand about the concept of equilibrium. तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, सो इक्विलिब्रियम की जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो होती है, दैट इज वी कैन से जो एक्सप्रेशन वी राइट दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अगर जीरो है, सो इन दैट सिचुएशन वी से द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, second is unstable equilibrium, third is neutral equilibrium. ये तीन टाइप के equilibrium we have already studied. Now we can just summarize it. Stable equilibrium की हम बात करें, so in that situation potential energy is minimum. यहाँ पे potential energy maximum होती है and यहाँ पे potential energy constant होती है. ठीक है, चेंज नहीं होती है ये. सो वी कैन सी, अगर हम बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज. अब यहाँ पे वी कैन सी के वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात करें एंड फोर्स इज ऑल्सो अलोंग द एक्स एक्सिस, सो इन दैट सिचुएशन हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी ओ. तो यहाँ से f की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस डी यू बाई डी एक्स, राइट. अब इन दिस सिनेरियो वी कैन सी के यही हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं फॉर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एफ वाई एफ जेड. ठीक, अभी फिलहाल के लिए हमने जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाला है अलोंग एक्स. सो अगर हम बात करें कि u वर्सेस x का अगर हमें ग्राफ गिवन है, सो इन दैट वी कैन सी u वर्सेस x, वी कैन से इट हैज टू बी द स्लोप. सो नेगेटिव ऑफ स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फोर्स. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ऑल्सो अब हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से वी हैव अ ग्राफ गिवन, u वर्सेस x का कोई ग्राफ है हमारे पास एंड दिस ग्राफ इज समथिंग, कुछ इस तरीके का ग्राफ है. ठीक, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव थ्री पॉइंट्स वी आर डिफाइनिंग, 1 2 एंड दिस इज अवर थर्ड पॉइंट. ठीक, सो वन पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप जीरो है. अगर स्लोप जीरो है तो दैट मीन्स फोर्स भी जीरो होगा, सो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सेकेंड पे भी डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा और थर्ड पे भी होगा, राइट. सो तीनों ही पॉइंट हमारे कैसे हैं, इक्विलिब्रियम के. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम, हैविंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. सो इन दैट सिचुएशन 2 पे हम कहेंगे कि इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 1 पे हम कहेंगे इट इज इक्विलिब्रियम. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 एंड जैसे हमने वहाँ पे नंबरिंग की है वही नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आर मेंशन्ड, राइट. सो वी कैन से फ्रॉम दिस ऑल द थ्री पॉइंट्स आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. Also one important point we need to remember, जब भी attraction की बात करेंगे, so force in case of attraction it is positive, sorry it is positive when there is repulsion, right, and force को हम लेंगे negative when there is a case of attraction. ये हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड लाइक डिफरेंट, हमने जो फॉर्मूलेज देखे हैं लाइक एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, या फिर बाइंडिंग एनर्जी के सिचुएशन में भी वी पुट अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्या प्रेजेंट करता है वहाँ पे, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली, राइट. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वी ऑलवेज रिप्रेजेंट इट विथ अ नेगेटिव साइन. ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस सिचुएशन. अब हम आंसर कर सकते हैं द गिवन क्वेश्चन. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है B and D are equilibrium points. So B point और D point को हम देखें, so B और D point पे we can see at B and D du by dx is not equals to 0, right. In that situation we can say that they are not the point of equilibrium, so not equilibrium points. So इसी के साथ we can discard first option. ठीक, C is a point of stable equilibrium. So हम देख सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया, at C
इसके लोकल विसिनिटी या फिर लोकल इसका जो पॉइंट है बेसिकली, तो इसकी विसिनिटी में अगर हम देखें सो इट इज़ द मिनिमम पॉइंट, राइट। इसके जो नेबरिंग पॉइंट्स है अगर हम उससे कंसिडर करें तो इसके पास जो पॉइंट है, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम है। सो इन दैट केस वी कैन से it will be a stable equilibrium. So we can say at C potential energy is minimum. So we can say this will imply that C is in stable equilibrium. जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल इज अट्रैक्टिव बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। सो पॉइंट सी एंड डी के बीच में अगर हम कोई पॉइंट्स कंसिडर कर लें, सो उसके जो स्लोप्स होंगे, सो वी कैन से पॉइंट्स बिटवीन सी एंड डी, इसके पास है पॉजिटिव स्लोप्स, राइट। सो हैज पॉजिटिव स्लोप, और अगर स्लोप पॉजिटिव है सो दिस विल इम्प्लाई दैट के फोर्स जो होगा वो नेगेटिव आएगा, फोर्स विल बी नेगेटिव। और अगर फोर्स नेगेटिव आ रहा है तो अट्रैक्शन होगा। सो सी और डी के बीच में अट्रैक्शन है, सो ये बात तो सही है, लेकिन डी और ई के बीच में भी अट्रैक्शन रिपल्शन बोल रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? वी कैन सी दैट कि यहाँ पे अगर पॉइंट कंसिडर करें सी और डी और ई के बीच में, और यहाँ का अगर स्लोप देखें सो इट इज अगेन अ पॉजिटिव स्लोप। सो पॉजिटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव फोर्स मीन अट्रैक्शन। सो हमारा जो ऑप्शन सी है इट कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। सो ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज रिपल्सिव बिटवीन ई एंड एफ। सो ई एन एफ की अगर हम बात करें, सो ई एन एफ का जो स्लोप है पॉइंट्स बिटवीन ई एन एफ हैज negative slope, which implies that force is positive. Force is positive, और अगर force positive है so this is the case of repulsion. So ये जो हमारा option given है, D option is also the correct answer. So B and D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.